Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। जरूर बेटा रोहित, देखता हूं मैं। अभी नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारी करेगा बेटा शंकर। एक नाइपर 3 साल तक कंडक्ट करता है, तब लास्ट ईयर हुआ है, अभी इस साल होगा, इसके अगले साल होगा। तो पहले ये बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ, आज रात 9 बजे महा मैराथन क्यों सर आ रहे हैं अपनी तैयारी के साथ? क्या आप तैयार हैं उनके साथ जुड़ने के लिए? एग्जैक्टली। चलो तो बेटा शुरुआत किया जाए आज का सेशन। आज हम बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनकी मैकेनिज्म होती है, कौन कौन सी ड्रग होती है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक है। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरा बैकलॉग हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? ये एक्सक्यूजेस देने से, ये बातें बनाने से आपका रिजल्ट बदल जाएगा? आपको ऐसा लगता है क्या? सच्चाई एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपने आप को झूठा बना रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा ना अपने आप को एक सिस्टमेटिक ढंग में लाइए। आप लोग पता है, आप में से बहुत सारे बच्चे, हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं सर, मैं नाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन गालिब साहब ने कहा था ना, एक उनका शेर है कि मैं उम्र भर मैं उम्र भर आईने पे पड़ी धूल साफ करता रहा, मैं उम्र भर बस एक ही गलती करता रहा, मैं ताउम्र एक ही गलती करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। अब मतलब बातें मत बनाओ यार, बहाने मत लगाओ, क्योंकि आज अगर आप बहाने लगाओगे तो आज नहीं, आज से साल भर के बाद जब रिजल्ट देखोगे तब आपको अपने आप में दुख होगा। इसलिए कहता हूं कि आपको लगता है ठीक है सर बैकलॉग है, मैं सिंपल से कह रहा हूं बैकलॉग है, कोई बात नहीं, अभी भी सुधर सकते हो, अभी भी समय है, अभी भी सही लाइन में आ सकते हो। क्या है सर? लाइव क्लासेस को फिक्स करिए कि नहीं मैं लाइव क्लास अटेंड करूंगा। आप लोगों की पता नहीं क्या आदत होती चली जा रही है, लाइव क्लास से भागना है। क्यों भाग रहे हो भाई? लाइव क्लास मुझे आज से कंटिन्यू करना है आगे के लिए। हाँ, मैं बैकलॉग है, कोई बात नहीं, मैं बैकलॉग कैसे क्लियर करूंगा? बैकलॉग क्लियर करूंगा अकॉर्डिंग टू द महामैराथन। वो कैसे सर? सपोज आज फार्मास्यूटिक्स में हमारा प्री मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, और जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात चल रही है उसका तैयारी करो पूरे दिन में, 2 घंटे भी टाइम दे दोगे बहुत है, और उसके अकॉर्डिंग महामैराथन में अपना एनालिसिस करो, प्लान तो करो, शेड्यूल तो बनाओ, वरना समय तो बीतता जाएगा लेकिन तुम्हारा रिजल्ट किधर जाएगा ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि तुम अपना कितना 100% दे रहे हो। अगर तुम ही ऐसी लापरवाही करोगे बेटा तो मैं किसको समझाऊंगा? वो बात आती है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आसियाना, बोली बहुत भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। और आप इसी सिचुएशन में हो अभी, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, तिनका तिनका उठाइए लेकिन रोज चलिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज चलिए। और अगर इसके हिसाब से आप बैकलॉग क्लियर करोगे ना, मैं आपको एहसास दिलाता हूं और ये गारंटी देता हूं बेटा, दिसंबर लास्ट तक तुम्हारा सारा बैकलॉग कवर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ये क्या है सर? सर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की बात करेंगे। हाइपरटेंशन कम करना है, बीपी बढ़ा है, बीपी हमारा 120/80 से हमारा ज्यादा हो चुका है, हाई हो चुका है, उसको कम करना है। कैसे कम करना है सर? इसके लिए हमारी अलग अलग क्लासेस में आती है, अलग अलग टारगेट करेंगे। अभी पहले क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मैकेनिज्म यहां पे बता के जाऊंगा। चलो इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरी ड्रग आती है द ड्रग विच एक्ट ऑन द रास सिस्टम। कभी कभी इसको रास और कभी कभी इसको रास इसके नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रास क्लास में मेरी 3 क्लास की ड्रग आती है। सबसे पहले आती है दैट इज एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में मुझे एक ही क्लास की एक ही नाम देखने को मिलेगा, सबके नाम में प्रिल लगा मिलेगा। फर्दर मेरी आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एटी रिसेप्टर ब्लॉकर, जहां पे साल्टन नजर आएगा, वेल साल्टन, कॉन्डे साल्टन, इर्बे साल्टन, टेलमी साल्टन की बात किया जाएगा। फिर तीसरी हमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर की बात होती है, जहां एक और इकलौती ड्रग है एलिस्केरन की बात किया जाएगा। 3 क्लास आती है, सब में 3-3 चलूंगा। रास सिस्टम में 3, रास सिस्टम के बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 3, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की 3 क्लास कौन सी ड्रग आएंगी? सबसे पहले बात किया जाएगा, हाँ मैं रास सिस्टम समझाऊंगा, पहले ड्रग सुन लो फिर समझाऊंगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी 3 क्लासेस में। पहली आती है फिनाइल एल्काइल एमीन क्लास की ड्रग आती है, जिसमें हमारी इकलौती ड्रग है वेरापामिल की बात करोगे, वेरापामिल आती है हमारी फिनाइल एल्काइल एमीन। दूसरी हम यहीं पे बात करेंगे बेंजोथायाजेपिन की बात करेंगे, और बेंजोथायाजेपिन की भी इकलौती ड्रग होती है डिल्टियाजेम की बात करेंगे, वो यहां पे आएगी। तीसरी हमारी आती है दैट इज डिपीन क्लास, डाइहाइड्रोपाइरिडीन क्लास की ड्रग, जिनके नाम में डिपीन मिलेगा, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, डिपीन मिलेगा। रुको बेटा सिद्धार्थ इधर। फर्दर आप चलोगे, हमें मिलेगा डाइयूरेटिक एजेंट की बात किया जाएगा। डाइयूरेटिक एजेंट में भी 3 क्लासेस आएंगी, हाई सीलिंग डाइयूरेटिक जहां फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटिमाइड आएंगे। फर्दर अगर मैं बात करूंगा, मेरी थायाजाइड क्लास की ड्रग आएंगी, और थायाजाइड की ड्रग अभी रिसेंट पढ़े हो। और तीसरी हमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेशियम स्पेयरिंग डाइयूरेटिक, जहां पे मुझे स्पाइरोलैक्टोन, एमलेनोन, ट्रायामेट्रिन की बात किया जाएगा। हो गया। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, हमें मिलेगा वैसोडाइलेटर।
अब वेसोडाइलेटर भी हमारी 3 क्लासेस में आती है। पहली आती है आर्ट्रियोडाइलेटर, जो सिर्फ आर्टरी को डायलेट करेंगे, तो आर्ट्रियोडाइलेटर के नाम से जानी जाएंगी। और आर्ट्रियोडाइलेटर में हम एमडीएच मसाला खाएंगे। एमडीएच मसाला मतलब हाँ, सब्जी में डालने वाला, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाजिन की बात करेंगे। दूसरी हमारी आती है वेनोडाइलेटर, जो सिर्फ वेन को डायलेट करेंगी। नाइट्रेट क्लास की ड्रग आएंगी, जहां हम नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, मोनोसॉर्बिट नाइट्रेट की बात होगी। और तीसरी यहाँ पे बोथ की बात आती है, जहां पे हम इकलौती ड्रग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात करेंगे। सब में 3-3 चल रहा है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? द ड्रग एक्टिंग ऑन द एड्रेनर्जिक सिस्टम, या मैं कहूं हमारे सिंपैथोलाइटिक एजेंट देखने को मिलेंगे, जहां मुझे अल्फा 1 ब्लॉकर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा 1 हमारा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो अल्फा 1 ब्लॉकर आएगा। फिर हमारा बीटा 1 ब्लॉकर आएंगे, जहां ईएमबीए की बात करोगे, और साथ ही साथ यहां पे हम प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, सोटालॉल की बात करेंगे। तीसरी हमारी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की बात होगी, लेबेटाकार हमने पढ़ा है, लेबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल की बात किया जाएगा, वो आएगा। और एक और ड्रग आती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, यानी अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करेंगे, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा की बात करेंगे। ये सब आपने एएनएस में पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं आया है आपके लिए। कर देता हूं बेटा, अभी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। मिनॉक्सिडिल सर हेयर में यूज होता है, ये यहां जाता है, वो वहां जाता है ना, अभी ड्रग पे रहने का। तो इसका क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल सा है, बस अगर आपने डायूरेटिक, एएनएस और यहां पे दोनों को नहीं बेटा अभिमन्यु, पूरा चलेगा जीपैट तक। ओके, तो पहले हमने बोला रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एस इनहिबिटर हमने बोला प्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिंडोप्रिल, बेंजाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, ट्रेंड्रोप्रिल, प्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या मिला? सार्टन, लोसार्टन, कॉन्डेसार्टन, इर्बेसार्टन, वेलसार्टन, टेल्मीसार्टन, ओल्मेसार्टन, सार्टन। और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एलिस्केरिन की बात किया जाएगा। खत्म हो गया, सार्टन, प्रिल और एलिस्केरिन आ गया। नेक्स्ट डायूरेटिक। डायूरेटिक में हमने बोला 3 क्लासेस, थायाजाइड, लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। क्या ये मुझे ड्रग बताने की जरूरत है क्या? नहीं, सब वहीं से है सर, नजर आप डालिए। थायाजाइड में आपने पढ़ा, लूप डायरेटिक में आपने पढ़ा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में आपने पढ़ा, हो गया सर, सारी बातें वही है जो पीछे पढ़ के आए हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात किया गया, फिनाइल एल्काइलेमिन, वेरापामिल, बेंजोथायाजेपिन, डिल्टियाजेम, डाइहाइड्रोपिरिडीन, जहां हमने बोला डिपीन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, जस्ट डिपीन। सब में 3-3 चल रहे हैं। फिर हमने बोला वेसोडाइलेटर। आर्ट्रियोडाइलेटर में हमने बोला एमडीएच याद रखना, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाजिन। एक हमने यहां पे और दे दिया आपको नाम, वेनोडाइलेटर। आगे चल के पढ़ेंगे वेनोडाइलेटर, नाइट्रेट क्लास की ड्रग आएंगी, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट, वो सब बात करेंगे। और फिर बोला तीसरी क्लास आर्ट्रियो वेनो, दोनों को डायलेट करे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सिंपैथेटिक पे सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग मेरी कौन सी है सर? हमने बोला बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बीटा 1 सब आ जाएंगे, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये सब मेरी आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा, लेबेटालॉल, कार्वेडिलॉल, लेबेटा कार डाल देना। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, केवल अल्फा 1 की बात करना, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सर अल्फा 1 ब्लॉकर। और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, यानी सिर्फ हमारा सर वो ड्रग जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, बोले तो क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। हाँ, प्लाज्मा काइनिन लास्ट में लगाएंगे। किसी ने बोला सर ट्रिक, इसका ट्रिक इतना ही है बेटा, लोवा सीआईडी है। हाँ, लोवा सीआईडी है, बस इसी में मेरी सारी बातें। और क्या ट्रिक चाहिए रे पगला तुमको? तुम आओ मुझे बताओ। सारी क्लास तो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, रास की बात करूंगा तो 3 क्लास लिखो जल्दी फटाफट मेरे सामने और मुझे बताओ। ट्रिक का वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे, देख सकते हो, लेकिन पहले यहां तो बताओ क्लोनिडिन कफ में यूज होगी क्या? डंडा लेके मोहित आऊंगा फिर बेटा, ये गलत मत करना। कहां पे दिक्कत है? रास की तीनों बताओ, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एलिस्केरिन, रेनिन इनहिबिटर, हो जाएगा। डायूरेटिक की 3 क्लासेस बताओ, हाई सीलिंग डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक। नेक्स्ट हमारी कौन सी आएगी? थायाजाइड। नेक्स्ट हमारी कौन सी आएगी? पोटेशियम स्पेयरिंग। अरे सब तो पढ़े हो, खाली यहां ड्रग ही तो बताना है। फर्दर हमने बोला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर 3 क्लासेस, फिनाइल एल्काइलेमिन एक ड्रग, वेरापामिल, बेंजोथायाजेपिन एक ड्रग, डिल्टियाजेम, डाइहाइड्रोपिरिडीन एक क्लास की ड्रग, डिपीन क्लास की ड्रग। खत्म। कहां है? यहां है। वेसोडाइलेटर में 3 क्लासेस, आर्ट्रियो, वेनो एंड बोथ। बोलो मेरे साथ, आर्ट्रियो में एमडीएच बोला, मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाजिन। वेनोडाइलेटर में नाइट्रेट और बोथ में सोडियम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और फर्दर हमने सिंपैथेटिक की बात किया, यानी सिंपैथेटिक इनहिबिटर में अल्फा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट। चारों ड्रग लिख दीजिए। ये टफ नहीं है, क्योंकि आपने सब पढ़ा है। देखो, डायूरेटिक पढ़ा है, बोलो हां। सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग पढ़ा, बोलो हां। अभी रास सिस्टम अभी मैं पढ़ा दूंगा, वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बोलो हां। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पूरे सीबीएस में आएगा, यही 3 क्लास आएंगी, दिमाग में भर लीजिएगा। खत्म। थोड़ा कोशिश तो करो यार। ऋतु, ऊपर से नीचे लाओ बेटा, उसको ऊपर से नीचे लाओ, थोड़ा सा कान खोलो, दिमाग खोलो। चलो एक मिनट, परेशान मत हो, रास सिस्टम की बात करता हूं, यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा। रास पढ़ो पहले, फिर बात करूंगा। रास का मतलब क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये क्या है सर? सर एक बात बताओ, एएनएस पढ़ा है ना?
पर्ची का यूज कर रहे हो कि भूल चुके हो पर्ची सिस्टम? रोज रोज मुझे याद दिलाना पड़ेगा। ऋतु, तुम्हारा काम है आज ये पर्ची बननी चाहिए 3 बार लिखने के बाद, कल पूरा दिन आने के बाद शाम में मुझे बताना याद हुआ या नहीं। हाँ जी, बढ़िया संचिता, यही सुनना है मुझे बेटा। अच्छा, आप पूरा दिन पर्ची लिखने के बाद, याद करने के बाद क्या करते हो? उस पर्ची को फेंक देते हो क्या? फाइल में बना के रख लेना, हर हफ्ते उसको फिर से एक बार निकाल के देखना है। बस इतना टाइम बर्बाद मत किया कर बेटा रोशन। चलो, राज क्या है सर? मान लो ये मेरा ब्लड वेसल्स है, यहां पे मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब अचानक से हमने चेक किया कि यार जो हमारा बीपी है बढ़ गया। कैसे चेक किया? स्फेग्नोमेनोमीटर से चेक किया। हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस नाम की चीज होती है, सुना है? ये वर्ड पहली बार तो नहीं सुन रहे हो? होम्योस्टैसिस, बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। घटा है तो बढ़ जाएगा, बढ़ा है तो घट जाएगा, सब कुछ बैलेंस रहता है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन में है। अगर आपका बैलेंस गड़बड़ हुआ, होम्योस्टैसिस गड़बड़ हुआ, तब जाके आपको डिजीज होगा। हमने बोला मान लो अचानक से क्या हुआ, यहां पे मेरा ब्लड है और अचानक से मैंने बोला जस्ट इमेजिन कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ऑब्वियसली सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक? तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा या ब्लड प्रेशर घटा? चलो मैंने बोला ब्लड वॉल्यूम घट गया, एक करके समझाता हूं। ब्लड वॉल्यूम घटा, अब ब्लड वॉल्यूम घटा तो ब्लड प्रेशर भी मेरा क्या हो गया? घट गया। अब जब ये ब्लड प्रेशर घटेगा ना, तुरंत सिग्नल जाएगा। कहां सिग्नल जाएगा सर? सबसे पहले तो ये सिग्नल जाएगा मेरे हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर पे। और बीटा 1 रिसेप्टर एक जगह और होता है, पता है ना? किडनी में। तो किडनी में भी तो मेरा बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। और इस बीटा 1 रिसेप्टर से क्या रिलीज होता है सर? रेनिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? रेनिन रिलीज होता है। हार्मोन में आगे बढ़ोगे कि किडनी से 2 हार्मोन मेनली रिलीज होते हैं, इरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन। इरिथ्रोपोएटिन हमारी पेरीट्यूबुलर सेल से रिलीज होता है, जबकि बीटा 1 हमारा जो रेनिन है हमारा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से हमारा रिलीज होता है। रेनिन जेजी सेल्स बोला जाता है, इन्हें से पढ़े हो। अब रेनिन रिलीज हुआ, ये क्या करेगा सर? लीवर में हमारा बनता है एंजियोटेंसिनोजेन। ध्यान से सुनना इधर, एंजियोटेंसिनोजेन। और ये जो रेनिन है ना, यही रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। किसने कन्वर्ट किया? इस रेनिन ने। मतलब रेनिन एज अ एक्टिवेटर काम किया, उसने जो हमारे लीवर में बने हैं एंजियोटेंसिनोजेन, जो हमारे इनएक्टिव है, उसको कन्वर्ट करके बना दिया एंजियोटेंसिन 1। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 बना, इससे हमारा बनेगा एंजियोटेंसिन 2 और यहां पे एंजाइम लगेगा एस, बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लगेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 बन गया। यही एंजियोटेंसिन 2 फर्दर हमारा एंजियोटेंसिन 3 बनाएगा। ये भी हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस एंजाइम में होगा। और एंजियोटेंसिन 3 हमारा फर्दर एंजियोटेंसिन 4 एंड एंजियोटेंसिन 5 में कन्वर्ट होगा। यहां पे हमारा एमाइडेज वगैरह एंजाइम लग जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ये सारे काम के नहीं है। मेरे लिए काम का क्या है? ये एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, इसके 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, AT1 और AT2। AT मतलब एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, AT1 AT2। मेनली AT1 होता है। और ये AT1 रिसेप्टर कहां कहां पे प्रेजेंट है? ध्यान से सुनना। पहला तो ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में और दूसरा ये प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड में। ये जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, जब एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा तो वो AT1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे काम करेगा और ब्लड वेसल्स का क्या कराएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर जो घटा था वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। वहीं दूसरी तरफ यही एंजियोटेंसिन हमारा 2 जो बना है वो एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराएगा? अरे कल हमने एक हार्मोन की बात किया था, बोले तो एल्डोस्टेरॉन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नाम और दिया था, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्योंकि रेनिन आया, रेनिन से एंजियोटेंसिन आया, एंजियोटेंसिन से एल्डोस्टेरॉन आया। और एल्डोस्टेरॉन क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराना। ध्यान से सुनना, सोडियम एंड वाटर का बॉडी में रिटेंशन कराना। और जितना सोडियम एंड वाटर रिटेन होगा, जितना ये हमारे ब्लड में कलेक्ट होगा, उतना ज्यादा हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। और जितना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। हमने यहीं से तो शुरू किया था कि सर हमारा ब्लड प्रेशर घटा है, हमारा ब्लड प्रेशर घटा है, बॉडी ने तुरंत उसके रिएक्शन में काम कर लिया। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो सर ये सारा जो पाथवे चल रहा है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
होम्योस्टेसिस चलता रहेगा। अब मैंने बोला मान लो अब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, होम्योस्टेसिस नहीं काम कर पा रहा है, तब मैं वहां पे क्या लूंगा, ड्रग लूंगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने रास सिस्टम में पहली ड्रग बोली रेनिन इनहिबिटर। बेटा अगर रेनिन इनहिबिट हो जाए तो बताइए क्या रास सिस्टम एक्टिव होगा? नहीं होगा। पहली चीज एलिस्केरिन। मैंने बोला आपने अगर एस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या 1 से 2 बन पाएगा? क्या नहीं। और अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा तो क्या आगे हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या सोडियम वाटर रिटेंशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। फिर चलो एंजियोटेंसिन 2 बन गया, मान लिए, लेकिन अगर मैंने AT1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया तो क्या ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और ये सोडियम वाटर रिटेंशन होगा? नहीं होगा। तो रास सिस्टम में 3 ड्रग हमने पढ़ लिया, तीनों क्लास आ गई ना, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। चलो डायूरेटिक देखा था, बेटा यहां सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है, और अगर सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी ब्लड वॉल्यूम को घटाना, यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ाना, यही तो काम डायूरेटिक का है। हो गया सर, ऑलरेडी आपने पिछली क्लासेस में यही पढ़ी है। सर रेनिन हाइपोटेंशन में कम आता है ना सर? हाइपर में रहो बेटा, हाइपो मत जाओ। हाइपो कई सारे रीजन होंगे। नहीं बेटा गौरव, उसका यहां कोई रोल नहीं है। ठीक, फिर सर एक बात बताइए, अभी हमने बोला वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हमारी जो अल्फा 1 ब्लॉकर हैं यही तो काम कर रही है। आपने बीटा 1 ब्लॉक कर दिया, अरे बेटा ये बीटा 1 यहां प्रेजेंट है ना, बीटा 1 हमारे हार्ट में प्रेजेंट है ना, हार्ट में प्रेजेंट है, ज्यादा हमारा बीटा 1 पे काम कर एक्टिव होगा तो सर हमारा हार्ट रेट वगैरह बढ़ेगा ना। हमने ब्लॉक कर दिया बीटा 1 ब्लॉक कर देके। फिर सर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या हार्ट में ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली सर वहां पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाएंगे ना। तीनों क्लास के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहां पे आके इस कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे। हर चीज को समझो, सारी चीजें एक ही जगह हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, अब खाली तुम्हें पढ़ना है, समझा सब दिया, पढ़ लो जरा। The renin angiotensin system is a hormone system that regulate blood pressure and water balance. Fluid balance कर रहे हैं ना? कैसे? When blood volume is low, जब blood volume कम है, हमने ये भी देखा था कि अगर blood volume कम है तो juxta glomerular cell से किडनी से रिलीज होगा क्या? रेनिन रिलीज होगा, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। यही जो हमारा प्लाज्मा रेनिन रिलीज हुआ, ये क्या करेगा? हमारे एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। करेक्ट हो गया? ये जो एंजियोटेंसिन 1 हमारा बना, दिस एंजियोटेंसिन 1 इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू द एंजियोटेंसिन 2 बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हाँ, ये इस एंजाइम हमारे लंग्स में मेनली प्रेजेंट होता है, और ये आएगा, ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। अब बेटा अगर एंजियोटेंसिन 2 जो बन गया है, यही एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। एड्रिनल ग्लैंड एजी मतलब एड्रिनल ग्लैंड से हमारा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करा रहा है, वही एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा है और बीपी बढ़ा रहा है। हमेशा बेटा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। अच्छा एक मिनट, ये रेनिन है, RENIN। आप लोगों ने एक और रेनिन पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्या होता है? RENNIN होता है। ये रेनिन का यहां रोल है, और इस रेनिन का GIT में रोल है, प्रोटीन के डाइजेशन में रोल है। तो दोनों अलग हैं, कंफ्यूजन मत कर लेना। ठीक, मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन में रोल होता है। AT2 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? निग्लेजिबल इफेक्ट होते हैं। फिर बोल दिया बेटा AT1 आपके काम का है बस, और मत जाया करो इधर उधर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, फार्मासिस्ट में पूछा गया था, इतना याद रखो, डेका, ऑक्टा, हेप्टा, हेक्सा, ऐसे मत याद रखो। क्या याद रखोगे? 10 8 7 6, 10 8 7 6। बोले तो जो एंजियोटेंसिन 1 है वो डेका पेप्टाइड होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो ऑक्टा पेप्टाइड होता है, जो एंजियोटेंसिन 3 है वो हेप्टा पेप्टाइड होता है, और जो एंजियोटेंसिन 4 एंड 5 है वो हेक्सा पेप्टाइड है। ये आपके सामने लिखा है, आप पढ़ लो, मुझे नहीं पता है क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, 1 डेका, 2 ऑक्टा, 3 हेप्टा, 4 5 हेक्सा की बात होगी, बड़े आराम से याद होगा। 10 8 7 6 की बात है। चलेंगे अब जरा एक बार, सर वाली स्लाइड फिर से आ रहा है बेटा, क्या परेशान हो? चलो आओ, काम की बात देखना, परेशान मत होना। हमने मान लिया कि हमारा जो बीपी है वो घटा हुआ है, ब्लड प्रेशर क्या है? घटा है। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर घटा है और उसका मैसेज जाएगा, इसका मैसेज कहां जाएगा? सर हमारे किडनी के जेजी सेल्स में जाएगा। जेजी सेल से रिलीज हुआ रेनिन, उसने जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, लीवर से बना है एंजियोटेंसिनोजन, उससे बनेगा एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यही एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 3 में, फिर 4 5। मैंने बोला मुझे बाकी पे नहीं जाना, मुझे खाली इस पे जाना है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, इसने क्या किया? पहली बात तो ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया और मेरा बीपी बढ़ा दिया। दूसरा इसने क्या किया? सर ये हमारा कहां पहुंचा? सर एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचा, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराया? सर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन, और उस एल्डोस्टेरॉन ने किडनी में काम किया, क्योंकि कल हमने एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देखा था। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ, उसने क्या कराया? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराया, और जब सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हुआ तो मेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ऑब्वियसली मेरा बीपी बढ़ जाएगा। क्या वाकई इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है? एंजियोटेंसिनोजन लीवर,
एंड लंग्स दोनों में बनता है क्या सर? एंजियोटेंसिनोजन लीवर में बनता है, एस एंजाइम जो है वो हमारे लंग्स में मिल पाया जाता है। मैंने प्रबल अभी नाम लाया क्या? पीवीआर, टीपीआर, इनका यहां पे बताया क्या कुछ मैंने? आशीष ऑलरेडी मैंने 2 टाइप बता दिया, एक अपना तरीका से, एक यहाँ के तरीके से। थोड़ा तुम भी मेहनत करो। अब ये बात समझ में आई? अब आप बोलोगे सर बीपी बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, बढ़ा है। अरे बढ़ा है तो क्या होगा? रेनिन का रिलीज घट जाएगा। रेनिन का रिलीज घट गया, अपने आप सारा प्रोसेस घट जाएगा भाई, होम्योस्टेसिस के केसेस में। चलेगी मेरी बात? अब मैं अपने ड्रग पे आऊं। ये तो एनाटॉमी का पार्ट था, और ये क्या कर रहा है वो आप सभी को पता है कि सर मींस बीपी डिक्रीज करने के लिए दवा दी जाए, बट बीपी इंक्रीज होम्योस्टेसिस से ही हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि अपने आप डिक्रीज इंक्रीज हो जाता है। सर उसमें हमारा होम्योस्टेसिस अगर प्रॉपर वर्किंग है तब, अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं है तो फिर नहीं काम होगा। ये मेरा कहने का मोटो है। दवा तो तब लेना पड़ेगा ना जब प्रॉब्लम है। क्या नहीं समझ में आ रहा अंकुर टेबल मैराथन का? क्या सिद्धार्थ वो बताओ ना क्या? कैल्शियम ब्लॉक का क्या रोल है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा अमित? कैल्शियम के अलावा किसी और चीज से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा क्या? फिर बीपी घट गया तो? अगर बीपी घट गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो सोडियम सॉल्ट पिलाओ, पानी पिलाओ, है ओआरएस दो। क्या चीज बेटा? क्या 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 क्या? आपका मतलब है मशीन में गड़बड़ी है तो? हाँ तो गड़बड़ी है तभी तो दवा लोगे ना। अच्छा एक मिनट, क्या तुम अपने लिए कोई दवा ले रहे हो क्या बीपी वगैरह के लिए? नहीं ले रहे हो भाई, क्यों? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। अरे दवा तो तब लेना पड़ेगा ना जब प्रॉब्लम है। नहीं, एंजियोटेंसिन टू हार्ट पे कोई काम नहीं करेगा बेटा। रेनिन में एलिस्केरिन ना, रेनिन इनहिबिटर बेटा। तुम एक काम करो, तुम पहले क्लासिफिकेशन याद करके आओ, तब तुम्हें रास में लेके चलूं। क्या वाकई तुम लोगों के ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, सर सोडियम को भी ब्लॉक करना होगा ना? क्यों ब्लॉक करना होगा जहीर? बताओ जरा। सर ये तो सब बीपी इंक्रीज करने का तरीका बता रहे हो, बट हमें तो डिक्रीज करना है ना। क्यों डिक्रीज करना है? ये मैं तुम्हें ना बीपी इंक्रीज बता रहा हूं ना बीपी डिक्रीज बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल रास सिस्टम है। मैंने बोला अब मान लो तुम्हारा बीपी बढ़ा है तो घटाना है। मतलब मुझे किसी भी तरीके से इस एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देना, अगर बना है तो रिसेप्टर से नहीं जुड़ने देना, अगर जुड़ भी गया तो मुझे एक्शन नहीं चाहिए। यही तो बात आ रही है ना। पता नहीं तुम लोगों को कितने सवाल क्यों चल रहे हैं आज। हाँ विजय ने कुछ समझाया, मतलब रेनिन ज्यादा हो जाएगा तो लो से हाई होगा, और ड्रग लेंगे फिर बीपी लो हो जाएगा। वाह सही है बेटा, अच्छा समझ रहे हो। तुम्हें एनाटॉमी पढ़ाना ही बेवकूफी लग रहा है। तुम्हें सीधे मैं ड्रग से लाया करूं, ड्रग से सीधे मैकेनिज्म बताऊं, वही ज्यादा अच्छा है ना। ये सब बताने कोई मतलब थोड़ी ना है। क्योंकि मैं तुम्हें इसको इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें पता रहे कि कहां काम करेगी तुम्हारी ड्रग। तुम यहाँ बीपी घटा बढ़ा की बात मत करो। तुम खाली यहाँ क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला पेशेंट को बीपी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है वो रीजन आपको पता चला, बढ़ा है। अब बढ़ा है तो मुझे घटाना है ना। घटाने के लिए क्या करूंगा? भाई पहले तो इसको ब्लॉक कर दूं, ये ब्लॉक हो गया तो आगे के ब्लॉक, फिर इसको ब्लॉक कर दूं, ये ब्लॉक। चलो ये बन भी गया तो अपने रिसेप्टर से ना जुड़ पाए, उसको ब्लॉक कर दूं। इसमें क्या दिक्कत है यार? सर पर आपने स्पेयरिंग डायबिटिक क्यों बोला? एक बार डायबिटिक भी तुम पढ़ के आओ फिर निखिल। अगर तुम्हें पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक के बारे में नहीं पता तो क्या बोलूंगा। तुम लोग अच्छे जो क्वेश्चन लगा रहे हो ना, दिमाग में जो क्रिएट कर रहे हो ना, फालतू के। और मैं अभी अभी शुरुआत यही से किया था कि तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे मैंने बोला बीपी बढ़ा है तो मुझे ड्रग देना है भाई, ड्रग दूंगा तो इस प्रोसेस को कम करना है, यही तो बोल रहा हूं यार। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें कितना भी समझा लो, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। मेरा क्या है, मैं तो कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेकिन पहले इतना पढ़ के आओ, ये रास और ये क्लासिफिकेशन।